एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था। वो बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाता और उन्हें बाज़ार में बेचता और बहुत ही पैसा कमाता। उसका एक छोटा बेटा भी था। मूर्तिकार ने अपने बेटे को भी बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाना सिखाई। उसका बेटा भी बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाना सीख लिया। ऐसे दिन बीतते गए। उसका बेटा बड़ा हो गया और वो भी बहुत बड़ा मूर्तिकार बन गया। फिर उसके बेटे ने भी यही काम शुरू किया, मूर्तियाँ बनाता और बाज़ार में उन्हें बेचता। जब भी उसका बेटा मूर्तियाँ बनाता, वो मूर्तिकार अपने बेटे को हमेशा उन मूर्तियों में कुछ खामियां निकालता और बोलता कि तुम्हारी जो ये मूर्ति है वो इतनी अच्छी नहीं बनी है, तुम इससे और भी बेहतर बना सकते हो। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीतते गए। उसके बेटे ने बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाना सीख ली और वो बहुत सारा पैसा कमाने लगा और वो अपने पिता से भी बेहतर मूर्तियाँ बनाने लगा। लोग उसकी तारीफ़ें करने लगे। पर जब भी वो अपने पिता से पूछता तो उसके पिता हमेशा यही जवाब देता कि तुम्हारी मूर्तियों में अभी भी खामियां हैं, तुम अभी भी इनसे बेहतर बना सकते हो। जब वो बहुत बड़ा मूर्तिकार बन गया तो पिता की ये बातें उसे पसंद नहीं आती थी। वो अक्सर सोचता था, सभी को मेरी मूर्तियाँ इतनी अच्छी लगती है, फिर मेरे पिता को क्यों नहीं? वो हमेशा मेरी मूर्तियों में खामियां क्यों निकालते हैं? फिर वो अपने पिता की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया और वो सोचता था कि मैं बहुत ही बड़ा मूर्तिकार हूँ, मुझसे ज़्यादा अच्छा मूर्तियाँ कोई नहीं बना सकता। फिर धीरे धीरे वो जब मूर्तियाँ बनाता था, उनका जो बाज़ार में जो कीमत थी वो कम होने लगी और लोग उसे उतनी पहले जैसे उतना पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे उसका जो बाज़ार में जो वैल्यू था वो कम हो गया उनकी मूर्तियों का। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि मूर्तियाँ तो वो अच्छी ही बनाता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी मूर्तियाँ अब पहले जैसी नहीं बिक रही। फिर एक दिन उसने अपने पिता से पूछा। उसने कहा कि पिताजी, मैं तो मूर्तियाँ पहले जैसे ही बनाता हूँ, पर अब बाज़ार में वैसे नहीं बिकती हैं, अब इसमें लोगों को कमियाँ दिखती हैं। तो उसके पिता ने जवाब दिया, बेटा, मैं भी जब तुम्हारी उम्र का था तो मेरे पिताजी भी मुझे यही चीज़ बताते थे। जब भी मैं मूर्तियाँ बनाता था तो उन मूर्तियों में खामियां निकालते थे और मैं हमेशा उन खामियों को सही करने का अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता था और ज़्यादा अच्छी मूर्तियाँ बनाता था। वो बात मुझे भी समझ में नहीं आती थी कि मेरे पिताजी ऐसे क्यों करते हैं। पर धीरे धीरे जब मैं थोड़ा बूढ़ा हुआ और जब मैं बातों को समझने लगा, तब मैं अपने पिता की बातों को समझ गया। उसके बेटे ने पूछा कि मैं कुछ समझा नहीं, आप बोलना क्या चाहते हैं? तब उसके पिता ने जवाब दिया, बेटा, कभी भी सफलता को अपने सर पे चढ़ने नहीं देना चाहिए और कोई भी जब सफलता मिलती है उसमें ऐसा नहीं है कि सफलता की कोई सीमा होती है। हम उससे और भी बेहतर कर सकते हैं। हमें कोई खामियां दिखाने वाला अगर मिल जाए तो हम उस काम को और भी बेहतर करते हैं और भी मेहनत करते हैं और हमारा काम धीरे धीरे और भी अच्छा होते जाता है और हम उसमें बहुत सारी सफलता पाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सफलता की कोई सीमा नहीं होती। हमें बड़े बूढ़ों का बात सुनना चाहिए और अपनी कमियों को सही करने में मेहनत करनी चाहिए, न कि उनकी बातों का बुरा मानना चाहिए।